बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस छोटी सी वीडियो में बेसिकली एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको आप एनएमडी कैट नम्स या दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस टॉपिक को हमने कंपेयर किया है फ्रॉम फेडरल, पंजाब, केपीके एंड सिंध बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स। मेन डिफरेंसेस और जो सिमिलरिटीज हैं टॉपिक्स के अंदर वो हम सेल वॉल के हवाले से डिस्कस कर रहे होंगे। ये जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया गया है विद रेफरेंस टू द सेल वॉल, इट्स अबाउट सेल वॉल कंपोजिशन। कि फेडरल बोर्ड की बुक में लिखा गया इट्स मेनली ऑफ सेलुलोज, और उसमें फोकस किया गया है सेल वॉल की जो फर्दर टाइप्स हैं उनकी डिटेल्ड कंपोजिशन पे। पंजाब में भी बेसिकली यही वर्ड्स यूज हुए हैं, और केपीके में फर्दर इसकी जो है वो कंपोजिशन के साथ साथ जो डिस्कवरी है उसको सेल वॉल के साथ रिलेट किया गया है कि रॉबर्ट हुक ने पहली दफा इसको डिस्कवर किया जब उसने फॉर द फर्स्ट टाइम सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको ड्यूरिंग डिस्कवरी ऑफ सेल ऑब्जर्व किया था। और सिंध में भी यही जो है वो लिखा गया है, सेलुलोज मेनली। सिक्रीशन जो है इसकी बाकी सारी जगहों पे प्रोटोप्लाज्म के रेफरेंस है, जबकि फेडरल बोर्ड की बुक में इसको डायरेक्टली लिखा हुआ है इट्स सिक्रीटेड बाय द सेल। यानी ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन वर्डिंग की थोड़ी थोड़ी डिफरेंस ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट होती है। और रिकमेंडेड यही है कि आप फेडरल के टेक्स्ट को, फेडरल के जो है वो पॉइंट्स उनको फॉलो करें साथ साथ एज अ मेन प्रेफरेंस सोर्स। प्राइमरी सेल वॉल जो कि पहला कंपोनेंट है, ट्रू सेल वॉल, और जो न्यूली डेवलपिंग सेल्स हैं उनके अंदर लिविंग सेल्स में फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप होगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी इसको जस्ट ट्रू सेल वॉल लिखा हुआ, और केपीके में भी फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड। एज सच सिंध में भी यही जो है वो लाइन है कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है सेल की प्रोटोप्लास्ट के थ्रू वो सेल वॉल है। कि सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। द पोर्शन विच इज शेयर्ड बाय द टू एडजेसेंट सेल इज मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के दोनों साइड्स पे प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और प्राइमरी सेल वॉल की इनर साइड पे आप लोग जानते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल है। एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूं कि ये बेसिकली कंपैरिजन आप उन बच्चों के लिए है जो कि स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली ये बुक्स पढ़ चुके होते हैं, जिनको फर्दर एनएमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए इससे हेल्प चाहिए होती है, बाकी बुक्स का कंपैरिजन देखना होता है। प्राइमरी सेल वॉल कंपोजिशन को अगर आप देखें तो उसमें फेडरल की बुक में लिखा हुआ है सेलुलोज हैविंग क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी यही सेम कंपोजिशन है। केपीके में एडिशनली इसकी थिकनेस बताई गई दैट इज 1 to 3 माइक्रोमीटर थिक। सिंध की टेक्स्ट बुक बोर्ड में थोड़ा सा इसकी थिकनेस के साथ साथ परसेंटेज मेंशन्ड है, 50% हेमिसेलुलोज, 25% सेलुलोज, और उसके साथ साथ कुछ पैक्टिक एसिड्स का जिक्र भी किया गया है। प्राइमरी सेल वॉल के फंक्शन की अगर बात करें तो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड में गिवन है कि इट गिव स्ट्रेंथ एंड इज अडेप्टेड टू ग्रोथ, कि ग्रो करती है, एज सेल ग्रो करेगा तो ये भी ग्रो करेगी। प्लास्टिकली यानी इरिवर्सिबली लिखा गया है, ये स्ट्रेच भी करेगी। पंजाब टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई कंपैरेटिव पैरेलल टेक्स्ट नहीं है, लेकिन केपीके में इसके फंक्शंस के साथ साथ रिलेट किया गया कि इलास्टिक है, एक्सटेंडेबल है, क्रिस्टलाइन है, और ऑप्टिकली एक्टिव भी है। और सिंध में इसको थिन इन यंग सेल्स एंड थिकन विद मेच्योरिटी, के मेच्योरिटी के साथ साथ ये ग्रो भी करेगी। लोकेशन तकरीबन सभी जगह पे सेम है कि इनर टू द मिडल एमेला, जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा। फिर मिडल एमेला की लोकेशन और कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल्स, इसको फर्दर स्टिकी लिखा हुआ है, जेल लाइक है, और इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स जिन्हें पैक्टिक एसिड्स कहा गया और इसको फर्दर फेडरल बोर्ड की बुक में डिस्टिंग्विश भी किया गया है, ये प्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि पैक्टिन भी मिडल एमेला का कंपोनेंट है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में सिर्फ इसकी जो है वो लोकेशन मेंशन्ड है, ऐसे इसकी कंपोजिशन पे ज्यादा बात नहीं की गई इसके टेक्स्ट में। केपीके में इसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर, लिग्निन की प्रेजेंट मिडल लैमेला में वुडी टिश्यूज के अंदर, एंड मेनी सेल्स हैव प्राइमरी वॉल्स ओनली, उनमें ये मिडल लैमेला है, दूसरे लेयर्स के हवाले से मेंशन नहीं है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये मेंशन किया गया कि फर्स्ट फॉर्म्ड सेल प्लेट एंड कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स, ये मिडल लैमेला के हवाले से जो है वो उसको कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट्स के साथ साथ मेंशन किया गया। फिर फंक्शंस अगर देखे जाए मिडल लैमेला के तो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड में इट होल्ड्स नेबरिंग सेल टुगेदर, पीटीबी में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में गिवन नहीं है।
और सिन में भी इसका जो है वो सेम फंक्शन लिखा हुआ दैट इट होल्ड्स द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। सेकेंडरी सेल वॉल लोकेशन और अकरेंस की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी सेल वॉल फेडरल बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तकरीबन इसी मीनिंग्स में पंजाब टेक्स्ट बुक में भी बुक में भी लिखा हुआ है कि इनर टू द प्राइमरी, और केपीके में भी सेम लोकेशन है। फाउंड इन स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स ओनली, ये फेडरल बोर्ड की इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता है। डेड सेल्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स डेवलप्स आफ्टर मैक्सिमम साइज, ग्रोथ के बाद डेवलप होगी और इसके बाद सेल की फर्दर ग्रोथ नहीं होगी आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। सिंटेक्स बुक बोर्ड में फर्दर क्या एडेड है जी, फॉर्म बाय डेपोजिशन ऑफ सेलुलोज ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, कि प्लाज्मोडेस्माटा के अलावा बाकी जगहों पे जो है वो सेलुलोज डिपॉजिट होता है, जबकि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में सेलुलोज का सेकेंडरी सेल वॉल में बिल्कुल जिक्र नहीं है। जैसे कि आप इसकी कंपोजिशन अगर देखें सेकेंडरी सेल वॉल की, तो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड में आप देख रहे हैं फेडरल टेक्स्ट में हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वैक्सीन, सेलुलोज की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो कि प्राइमरी सेल वॉल में बताई गई है पीटीबी में, उसे सेकेंडरी में भी लिखा हुआ है। और लिग्निन जो है वो हार्डनेस के लिए, रिजिडनेस के लिए मेन कंपोनेंट है इसमें। पंजाब की बुक में इसको इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के साथ सिलिका, वैक्सेस और लिग्निन प्लस क्यूटिन की कंपोजिशन मेंशन की गई है। और इन कंपोनेंट्स के अलावा केपीके में फर्दर एडेड है कि सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, पैक्टेट्स के सॉल्ट प्लस 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस, ये भी सिर्फ केपीके की बुक में या सिंध की बुक में आपको नजर आएगी। और सिंध की टेक्स्ट बुक में भी सिर्फ ये फॉर्मिंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेलुलोज और डेपोजिशन ऑफ लिग्निन उसका जिक्र किया गया स्पेसिफिकली। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके सेल वॉल या जनरली या सेकेंडरी सेल वॉल के जो फंक्शंस मेंशन्ड है, डेफिनेट शेप एंड सपोर्ट टू द सेल पंजाब फेडरल में, केपीके में इसको क्रिस्टलाइन और स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकली एक्टिव भी कहा गया, जबकि सिंध में एडिशनली वाटर के इम्बाइब करने का और सल्यूट के इम्बाइब करने का ड्यूरिंग जाइलम ट्रांसपोर्ट इस टॉपिक में स्पेसिफिकली जिक्र है, जो कि बाकी बुक्स में जाइलम ट्रांसपोर्ट के अंदर तो लिखा हुआ है या हो सकता है, लेकिन एज सच सेल वॉल के टॉपिक में मेंशन नहीं है। पैक्टिन और पैक्टेट की कंपोजिशन ये सिर्फ फेडरल बोर्ड की बुक में थोड़ा डिफरेंशिएट किया गया सेल वॉल के हवाले से, कि बेसिकली जो इनकी कंपोजिशन के डिफरेंसेस हैं पैक्टिन और पैक्टेट में, कि पैक्टिन में 200 तक जो है वो ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स विद मिथाइलेटेड कार्बोक्सिल ग्रुप्स हो सकते हैं, ये लेस हाइड्रोफिलिक है देन पैक्टिक एसिड, जबकि बाकी टेक्स्ट बुक्स में जो केपीके, सिंध या पंजाब की हैं उनमें कोई पैरेलल इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर अगर पैक्टिक एसिड की बात की जाए तो पैक्टिक एसिड को कहा गया कि इसमें 200 की बजाय 100 ग्लैक्टोयूरानिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, और ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफिलिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, उनकी प्रेजेंस की वजह से ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफिलिक नेचर शो करती है। ये डिफरेंसेस बाकी टेक्स्ट बुक्स में गिवन नहीं है। और ये थे कुछ छोटी सी कोशिश के सेल वॉल के टॉपिक में, और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी मैं कोशिश करूंगा वन बाय वन कवर करता चलूं कि इन बुक्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं जो आपको हेल्प करेंगे टॉपिक को समझने में और इन डिफरेंसेस को साथ साथ लेके चलने में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।